जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित काबरा और मैं आज आपके सामने सीए फाइनल एसएफएम के फॉरेक्स इस टॉपिक से एक कंसेप्ट डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। कंसेप्ट का नाम है करेंसी रेट कन्वर्जन। करेंसी रेट कन्वर्जन हालांकि मैंने पहले एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आपके साथ क्रॉस रेट्स ये कंसेप्ट डिस्कस की है, बट उसके बाद मुझे बोला गया कि थोड़ा इलेबोरेट और ज़्यादा करेंसी रेट कन्वर्जन्स पे आप डिस्कशन कीजिए, इसलिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। पहले एक सिंपल सी कंसेप्ट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ रिवाइज कर लेंगे उसको। कंसेप्ट का नाम है टू वे कोट्स। टू वे कोट्स मैं यहाँ पे रेट्स लेकर चल रहा हूँ रुपी बाय डॉलर। रुपी 48.60 ऑब्लिक रुपीज 49.20। इसको बिड आस्क रेट भी बोलते हैं। तो इस कोड का मतलब क्या हुआ? डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर सेल हो रहा है, एक एक डॉलर के बदले कितना रुपीस मांग रहा है मार्केट? 49.20। और जब आपको डॉलर बेचने हैं, आपके पास डॉलर है और मार्केट में सेल करना है, तो मार्केट आपको एक एक डॉलर के बदले 48.60 रुपीस दे रहा है। तो ये टू वे कोट्स का कंसेप्ट हुआ, जस्ट हमने रिवाइज कर लिया। अभी जाते हैं हम लोग करेंसी कन्वर्जन पे। करेंसी कन्वर्जन जो कि आज हमारे आज के इस वीडियो का क्रक्स है। करेंसी कन्वर्जन तो करेंसी कन्वर्जन कैसे करना है ये हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेंसी कन्वर्जन क्यों करना होता है कि फॉर एग्जांपल रुपी बाय डॉलर ये कोट है और डॉलर बाय पाउंड ये कोट है। 48.6 49.2 और डॉलर बाय पाउंड 1.75 ऑब्लिक 1.85। अभी इस कोट में, इस सिनेरियो में मेरे पास रुपी बाय पाउंड ये कोड डायरेक्टली अवेलेबल है क्या? नहीं। तो ये कोड मैं कैसे निकालूं? ये डिफाइन करने के लिए मुझे करेंसी कन्वर्जन करना पड़ता है। तो इसके कुछ सिंपल स्टेप्स होते हैं, वो लोग हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर एक वन बाय वन एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे आपके बुक से। तो दो स्टेप्स है करेंसी कन्वर्जन के जो कि आपको एक्यूरेटली परफॉर्म करने हैं। पहला है चॉइस ऑफ रेट, और दूसरा है मैथमेटिकल फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन जब मैं मैथमेटिकल फंक्शन बोल रहा हूं तो मैं यहां बोलना चाहता हूं कि आप करेंसी कन्वर्ट करने के लिए आइदर मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज करेंगे या डिवीजन का। तो वो डिसाइड करना भी काफ़ी क्रूशियल टास्क होता है, अदरवाइज आपके जो रेट्स आएंगे वो गलत आएंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये आपको ध्यान देकर फंक्शन चूज करना है। तो अभी मैं एग्जाम्पल्स थ्योरेटिकल लेता हूँ। उसके लिए मैं 3 करेंसीज डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स, वाई और जेड, और इनके कोड्स भी डिफाइन कर रहा हूँ। पहला सिनेरियो, मेरे पास x बाय वाई का कोट है a ऑब्लिक b। a मेरा बिड रेट है और b मेरा आस्क रेट है। और सेकंड जो मेरा सिनेरियो है उसमें मेरे पास y बाय z ये रेट अवेलेबल है। वो रेट कोट है c बाय d। अगेन c मेरा बिड रेट है और d मेरा आस्क रेट है। तो मेरे पास अभी x बाय जेड ये कोड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा? x बाय जेड निकालने के लिए मुझे x बाय वाई इंटू वाई बाय, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, y बाय जेड ये फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। करेक्ट? तो मेरे पास x बाय जेड ये रेट आएगा। x बाय जेड मैंने कैसे लाया? x बाय वाई इंटू वाई बाय जेड।
और फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन का। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोगों को करेंसी कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन यूज करना होता है तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन हमेशा स्ट्रेट डाउन द लाइन परफॉर्म करते हैं। मेरे पास x बाय वाई का रेट क्या था, a ऑब्लिक b, और y बाय z का रेट क्या था, c ऑब्लिक d, c ऑब्लिक d। तो मुझे मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो मेरा x बाय z बिड आस्क रेट जो आएगा वो आएगा a इंटू सी, ये मेरा बिड रेट रहेगा, और आस्क रेट आएगा मेरा b इंटू डी। तो मैं मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रेट गया हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग यही देखेंगे थ्योरेटिकली। मेरे पास अगेन 2 करेंसीज है और उनके रेट्स अवेलेबल है, 3 करेंसीज है और एक दूसरे के अगेंस्ट उनके रेट्स अवेलेबल है। पहला कोड मेरे पास x बाय वाई अवेलेबल है, और दूसरा है मेरे पास z बाय वाई। रेट कोड से अवेलेबल है मेरे पास a ऑब्लिक b और दूसरा है c ऑब्लिक d। अभी मेरे पास x बाय z ये करेंसी प्राइस नहीं है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, x बाय z। x बाय z निकालने के लिए मुझे x बाय वाई डिवाइडेड बाय z बाय वाई ये करना पड़ेगा। तो ये होके मैथमेटिकल फॉर्मूला से इन्वर्स हो जाएगा y बाय z। अभी मैंने फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया, डिवीजन का। तो डिवीजन में हम लोगों को हमेशा तिरछा जाना है, डिवीजन में हम लोगों को हमेशा तिरछा जाना है। तो मुझे x बाय z का नया रेट निकालने के लिए, x बाय z का रेट निकालने के लिए डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मेरा रेट कैसे आएगा, a बाय डी ऑब्लिक b बाय सी। और थर्ड और एक सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली। 2 रेट्स मेरे पास अवेलेबल है, x बाय वाई और दूसरा है x बाय z। x बाय z अगेन रेट्स मेरे जो है बिड आस्क a बाय b और दूसरा है c बाय d। तो मुझे अगर y बाय z ये रेट निकालना है, y बाय z ये रेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, x बाय z डिवाइडेड बाय x बाय y, ये कोड को डिवाइड करूंगा। फंक्शन यहाँ पे मैंने डिवीजन का परफॉर्म किया है फर्स्ट इंस्टेंस पे। अभी ये इनवर्स होके चेंज हो जाएगा x बाय z इंटू y बाय x। तो मेरा y बाय z कोड आ गया। अभी मैंने किस कोड से किस कोड को डिवाइड किया था, x बाय z डिवाइडेड बाय x बाय y। तो इसका मेरा रेट आएगा c डिवाइडेड बाय b ऑब्लिक d डिवाइडेड बाय a। और इसी को अगर मैं z बाय वाई रेट इसी कोड से लाना चाहूँ तो वो कैसे लेकर आऊँगा, x बाय वाई और x बाय z, a ऑब्लिक b c ऑब्लिक d। हम लोगों ने यहाँ पे y बाय z निकाला था, अभी z बाय वाई निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। z बाय वाई ये कोड निकालना है मुझे, तो वो कैसे निकलेगा, x बाय वाई डिवाइडेड बाय x बाय z। फंक्शन मैंने यहाँ परफॉर्म किया डिवीजन का। तो ये सिंप्लीफाई होके
सॉरी, जेड बाय वाई हो जाएगा। अभी मैंने किस कोड को किस कोड से डिवाइड किया, एक्स बाय वाई मतलब ये वाला कोड, और एक्स बाय जेड मतलब ये वाला कोड। तो वापस मैं डिवीजन में तिरछा जाऊंगा, ए बाय डी ऑब्लिक बी बाय सी। तो ये मेरा जेड बाय वाई का रेट आ गया। तो अभी ये थ्योरेटिकली स्टेप्स हो गए। अभी हम लोग इसको कुछ करेंसीज के मीडियम से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेंगे, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ साथ ही आप लोग भी कैलकुलेट कर कर देखिए, एंड तक आप लोग कैलकुलेशन में बने रहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और आपकी कमांड भी उस चीज़ पर डेवलप हो जाए। तो पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा आपके सामने। बैंक ए जो है वो रेट कोट कर रहा है रुपी बाय डॉलर। उन्होंने रेट कोड दिया है 68.40 ऑब्लिक 68.60। और बैंक बी उन्होंने दूसरा रेट कोड दिया है, वो दिया है डॉलर बाय पाउंड। रेट कोड है 1.3235 डिवाइडेड बाय 1.3265। अभी मेरे पास रुपी बाय पाउंड ये कोड डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, वो मुझे निकालना है, डिराइव करना है। तो वो कैसे करूँगा, पहले स्टेप समझ लेते हैं। रुपी बाय डॉलर इंटू डॉलर बाय पाउंड। तो फंक्शन मैंने कौन सा परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में मुझे स्ट्रेट जाना है, तो मुझे रुपी बाय पाउंड ये कोड लाने के लिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। 68.40 इंटू 1.3235 ऑब्लिक 68.60 इंटू 1.3265। तो मेरा फाइनल आंसर आता है 90.5274 ऑब्लिक 90.9979। नेक्स्ट एग्जांपल और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसी पे। बैंक ए और बैंक बी। बैंक ए ने रुपी बाय डॉलर ये रेट दिया है, और बैंक बी ने पाउंड बाय डॉलर ये रेट दिया है। तो रुपी बाय डॉलर अगेन हमारा जो चल रहा था वही रेट मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, 68.40 ऑब्लिक 68.60 68.860। और दूसरा रेट है मेरे पास 0.7532 ऑब्लिक 0.7582। तो अभी मुझे निकालना है रुपी बाय पाउंड ये रेट। वो डायरेक्टली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैथमेटिकली मैं फंक्शन क्या परफॉर्म करूँगा, रुपी बाय डॉलर डिवाइडेड बाय पाउंड बाय डॉलर, दिस गॉन। तो मेरे पास आता है रुपी बाय पाउंड का कोड। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने यहाँ फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया, डिवीजन का। तो डिवीजन में हम लोगों को तिरछा जाना होता है। तो मेरा रेट कोड इस तरीके से आएगा 68.40 ऑब्लिक 68.40 डिवाइडेड बाय 0.7582 ऑब्लिक 68.60 डिवाइडेड बाय 0.7532। फाइनल आंसर मेरा आता है रुपी बाय पाउंड के कोड का
90.2136 ऑब्लिक 91.0781। और सिमिलर वे में और एक एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड एग्जांपल, बैंक ए रेट कोड दे रहा है मेरा $/पाउंड, और दूसरा रेट कोड जो मुझे मिल रहा है बैंक बी का, वो मिल रहा है $/रुपीस का। रेट कोड्स मेरे पास ऐसे है 0.6843 ऑब्लिक 0.6873 और $/रुपी रेट कोड है 0.01334 ऑब्लिक 0.01364। तो मुझे अभी £/रुपी ये रेट कोड निकालना है, £/रुपीस ये रेट कोड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो वो कुछ ऐसे निकलेगा $/रुपीस डिवाइडेड बाय $/पाउंड, दिस गॉन, ये इनवर्स में होके £/रुपीस बन जाएगा। तो ध्यान रखें मैंने फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया, डिवीजन का, और किस कोड से किस कोड को डिवाइड किया, $/रुपीस इस कोड को $/पाउंड इस कोड से डिवाइड किया। तो आप लोग भी वैसा ही करेंगे, और डिवीजन में हम लोगों को तिरछा जाना है। तो मेरे पास £/रुपी ये कोड आएगा 0.01941 ऑब्लिक 0.01993। ये आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। अभी इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं और एक दूसरा रेट निकालना चाहता हूँ, वो है मेरा ₹/पाउंड का रेट। तो वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। ₹/पाउंड का रेट, हम लोगों के पास $/पाउंड और $/रुपीस ये दोनों रेट अवेलेबल है, और हम लोगों को ₹/पाउंड ये रेट निकालना है। तो मैथमेटिकली फंक्शन क्या परफॉर्म करूँगा मैं, $/पाउंड इस कोड को $/रुपीस इस कोड से डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास अमाउंट्स कुछ इस प्रकार आएंगे, 0.6843 ये यहाँ पे था 0.6843, और डिवीजन में तिरछा जाऊँगा इसलिए डिवाइड करूँगा इस रेट से 0.01364 और ऑब्लिक 0.6873 0.6873 डिवाइडेड बाय 0.01334 0.01334। तो मेरा फाइनल आंसर ₹/पाउंड का आ जाएगा 50.1686 ऑब्लिक 51.5217। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट ध्यान में आई हो, और टू वे कोड्स में आपको डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करना है ये भी कंसेप्ट अभी ध्यान में आ चुकी होगी। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, करेंसी रेट कन्वर्जन के बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि करेंसी रेट कन्वर्जन होता कैसे है। तो
पहला क्वेश्चन, ये आपके प्रैक्टिस मैनुअल अक्टूबर 2018 का एडिशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट्स कोटेड एट 3 डिफरेंट फॉरेक्स मार्केट्स, यूएसडी बाय आईएनआर, जीबीपी बाय आईएनआर, जीबीपी बाय यूएसडी। अभी हम लोगों ने हमेशा एक चीज़ डिस्कस की है, रुपी बाय डॉलर, यानी वो होता है डॉलर का भाव। अभी ये लिख रहा है ऐसे यूएसडी बाय आईएनआर, तो इसका मतलब ये आईएनआर का भाव हुआ क्या? हमारे रेट कोटेशन के स्टाइल में ये तो आईएनआर का भाव हुआ, बट आप चेक कीजिए 48.30। हम लोगों को जनरली पता है कि डॉलर जो है वो एज कंपेयर टू रुपीस महंगा करेंसी है, तो ये किस चीज़ का भाव हुआ? ये ऑब्वियसली डॉलर का भाव हुआ, ना कि रुपीस का। तो हम लोग इसको जब रेट कोड हमारे आंसर बुक पे कॉपी करेंगे तो हमारे स्टाइल में कॉपी करेंगे, मतलब रुपी बाय डॉलर इस प्रकार कॉपी करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर में या आपके प्रैक्टिस मैनुअल में रुपी बाय डॉलर इस कोड का मतलब यही होता है कि डॉलर का भाव इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस आ जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, वहाँ पे रुपी बाय डॉलर का मतलब रुपीज़ का भाव इन टर्म्स ऑफ डॉलर ऐसा हो जाता है। और मैक्सिमम केसेस में वो करेंसी जो है वो ऐसे फुल कैपिटल लेटर्स में कोटेड होगी, तो यूएसडी बाय आईएनआर ऐसे कोटेड होगी। तो इसका मतलब ये रेट कोड किस चीज़ का हुआ? यूएसडी का इन टर्म्स ऑफ आईएनआर। बट ये जनरल रूल बता रहा हूँ मैं आपको, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंपलसरी नहीं, ऐसा होना ही चाहिए। तो आपको एटलीस्ट एक करेंसी पेपर में ऐसा मिलेगा जिसका रेट आपको पता रहे कि कौन सा करेंसी किसके अगेंस्ट ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पे यूएसडी और आईएनआर का कंपैरिजन दिया है और रेट दिया है 48.30। तो हम लोगों को पता है कि यूएसडी ये महंगा करेंसी है एज कंपेयर टू आईएनआर। तो ये रेट किस चीज़ का हुआ? डॉलर का इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो बाकी दो कोड्स भी हम लोग उसी प्रकार से इंटरप्रेट करेंगे और हमारे आंसर बुक पे कॉपी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कोड था रुपी बाय डॉलर का, कोड था 48.30। 48.30। दूसरा कोड था जीबीपी बाय आईएनआर। अगेन मैं इसको इनवर्स कॉपी कर रहा हूँ, जीबीपी का साइन मैं ऐसा दे रहा हूँ, जो कि 77.52। और थर्ड मेरा कोड है जीबीपी बाय यूएसडी। तो अगेन डॉलर बाय पाउंड, मैंने इनवर्स कॉपी कर लिया है रेट कोड 1.6231। 1.6231। अभी फॉलोइंग आर द स्पॉट एक्सचेंज रेट्स, ये स्पॉट एक्सचेंज रेट्स है। द आर्बिट्राजर हैज यूएसडी 1 करोड़, अज्यूमिंग दैट देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक्सप्लेन वेदर देर इज एनी आर्बिट्राज गेन पॉसिबल फ्रॉम द कोटेड स्पॉट एक्सचेंज रेट्स। अभी हम लोगों ने स्पॉट एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे कॉपी कर लिए। क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें से आर्बिट्राज गेन कुछ पॉसिबल है क्या, और आर्बिट्राज गेन स्टार्ट करने के लिए उन लोगों ने अमाउंट दिया है आपको $1 करोड़। आर्बिट्राज का मतलब ये होता है विदाउट एनी रिस्क आप एक श्योर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो, उसमें प्रोबेबिलिटी फेल्यूर का प्रोबेबिलिटी 0 है विदाउट एनी रिस्क, मतलब 100% उतना अमाउंट आपको गेन ही होगा, तभी उसको हम लोग आर्बिट्राज प्रॉफिट बोलेंगे। और स्टार्टिंग अमाउंट हमारा क्या है? $। तो जब भी हमको फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में आर्बिट्राज के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो हमारा स्टार्टिंग का करेंसी था वहाँ पे ही आके हम लोगों को रुकना है और देखना है कि करेंसी जो हमारे पास बिगिनिंग में थी उतनी ही, उससे कम एंड में रही या ज़्यादा रही। तो उससे हम लोग डिफाइन करेंगे कि मुझे आर्बिट्राज गेन हुआ या नहीं हुआ। तो अभी स्टार्टिंग करेंसी अपने पास क्या है? $, और इसको वापस मुझे करेंसी कन्वर्ट करके एंड में डॉलर पे ही लाके रुकाना है। तो मैं पहले दो तरीके से ये पॉसिबल है, तो मैं पहला तरीका आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डॉलर को हम लोग रुपी में कन्वर्ट करेंगे, रुपी को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और पाउंड को वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा हो गया
डॉलर को हम लोग पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड को वापस रुपी में कन्वर्ट करेंगे और रुपीज़ को वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो वो बोल रहा है कि ये सब सिर्फ करेंसी कन्वर्जन से कहीं मेरा डॉलर वैल्यू बढ़ रहा है क्या, और अगर बढ़ रहा है तो वही मेरा आर्बिट्राज गेन का पॉसिबिलिटी है। तो पहला जो हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड वन क्या था, मतलब मैं इस नंबर वन को मेथड वन बोल रहा हूँ। डॉलर को मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा, मेरे पास डॉलर कितने हैं 1 करोड़। रेट किस चीज़ का दिया हुआ है, डॉलर का, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। अभी मेरे पास गिवन करेंसी कौन सा है, डॉलर, और मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो मैं फंक्शन कौन सा परफॉर्म करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करूंगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 48.3 से। तो मेरे पास कितने रुपीज आ गए, मेरे पास रुपीज आते हैं 48 करोड़ 30 लाख। अभी इस रुपीज को मैं वापस पाउंड में कन्वर्ट करता हूँ, अभी वापस मेरे पास रुपी बाय पाउंड ये कोट अवेलेबल है। जब भी हम लोगों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन डिसाइड करना है तो हम लोगों ने इस टाइप के सम में ये भी देखना है कि किस करेंसी की बात हो रही है। अभी जो मेरे पास करेंसी इन हैंड है वो न्यूमरेटर वाला करेंसी है, तो हमेशा न्यूमरेटर की अगर करेंसी की बात होगी तो डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए इसको, मतलब, और ये मैकेनिकल तरीका हो गया। न्यूमरेटर के अगर करेंसी की बात हो रही है तो डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म होगा, और डिनोमिनेटर की करेंसी की अगर बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, क्योंकि रुपी बाय डॉलर इस कोड में से डिनोमिनेटर वाली करेंसी डॉलर उसकी बात हो रही थी। तो अभी मैं रुपी बाय पाउंड इस कोड का यूज़ करके मेरे पास जो रुपी अमाउंट है 48 करोड़ 30 लाख उसको पाउंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। 48 करोड़ 30 लाख डिवाइडेड बाय 77.52 तो मेरे पास अमाउंट आ गया पाउंड्स में मेरे पास अमाउंट आएगा 62,30,650.15। ये पाउंड में आ गया। अभी मुझे वापस इस पाउंड्स को कन्वर्ट करना है डॉलर में। पाउंड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ डॉलर में। रेट कोड्स कैसे अवेलेबल है मेरे पास, डॉलर बाय पाउंड, और मैं किस करेंसी की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाले, जो कि मेरे पास अभी पाउंड आ गए ना। तो मैं वापस मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करूँगा। तो फंक्शन इस प्रकार होगा 62,30,650.15 इंटू 1.6231। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 1 करोड़ 1 लाख 12,968.26।
623650.15 into 1.6231, जी हाँ 1,01,12,968.26। तो आप देखिए बिगिनिंग में मेरे पास डॉलर कितने थे, 1 करोड़, और पूरा कन्वर्जन होने के बाद 1,01,12,968। सो सिर्फ करेंसी कन्वर्जन से विदाउट एनी रिस्क कितना डॉलर बढ़ गया, 1,12,968.26। इसका मतलब ये आर्बिट्राज गेन हुआ मेरे लिए, इसी को आर्बिट्राज गेन बोलते हैं, आर्बिट्राज गेन। आर्बिट्राज गेन तभी हो सकता है जब दो मार्केट्स में सेम चीज की प्राइस अलग अलग चल रही हो, लेकिन हमने ये एक ही तरीका चेक किया। अभी हम लोगों को दूसरा तरीका भी चेक करना है। वो कैसा, डॉलर को पहले पाउंड में कन्वर्ट करेंगे, पाउंड को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे और रुपीस को वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो करते हैं, डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करेंगे पहले, डॉलर पाउंड। 1 करोड़ मेरे पास डॉलर है, डॉलर 1 करोड़ है, और मेरे पास रेट कोड जो दिया था वो डॉलर बाय पाउंड ऐसा दिया था। अभी गिवन करेंसी मेरे पास कौन सा है, डॉलर, जो कि मेरा न्यूमरेटर में है, और मुझे कन्वर्ट करना है पाउंड में। गिवन करेंसी न्यूमरेटर वाला है, इसलिए मैं डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करूंगा। तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.6231, तो इससे मेरे पास पाउंड आ गए। पाउंड कितने आते हैं, 61,61,049.84। अभी इन पाउंड्स को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा। अगेन मेरे पास पाउंड और रुपीज का रेट कोड कैसा दिया हुआ है, रुपी बाय पाउंड, रुपी बाय पाउंड। अभी मेरे पास ये जो अमाउंट है ये किस करेंसी में है, पाउंड में, जो कि मेरा डिनोमिनेटर में है। तो मैं फंक्शन कौन सा परफॉर्म करूंगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो मेरे पास रुपी अमाउंट आ जाएगा 61,61,049.84 इंटू रेट क्या था, रुपी बाय पाउंड का, रुपी बाय पाउंड का 77.52, 77.52। तो रुपी अमाउंट मेरे पास आ गया 47,76,04,583, 47,76,04,583.82। ये रुपया अमाउंट आया। अभी इस रुपीज को मुझे वापस डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था वो डॉलर से किया था। तो वापस इसको रुपी को डॉलर में मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो वो कैसे होगा, पहले मेरे पास रुपया अमाउंट कितना है, 47,76 लाख, 47 करोड़ 76 लाख 4,583, 4,583.82। अभी मेरे पास रुपी और डॉलर का रेट कोड कैसे अवेलेबल था, रुपी बाय डॉलर, रुपी बाय डॉलर, और रेट कितना है 48.30। अभी देखिए ये जो मेरे पास अमाउंट अवेलेबल है वो कौन से करेंसी में है, न्यूमरेटर में, और मुझे कन्वर्ट करना है डॉलर्स में। तो न्यूमरेटर वाला करेंसी है, इसलिए मैं डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करूंगा। तो मुझे डॉलर अमाउंट कुछ ऐसे मिलेगा 47,76,04,583.82 डिवाइडेड बाय 48.30, जो कि मेरा आता है डॉलर 98,88,293.67। हम लोगों ने स्टार्ट किया था डॉलर 1 करोड़ से, और इस रूट से जाने के बाद मेरे डॉलर जो है
वो एंड में 98 लैक्स बच गए, मतलब इस रूट पे मुझे आर्बिट्राज का गेन नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मुझे आर्बिट्राज गेन फर्स्ट रूट पे ही है, मतलब कन्वर्ट करूंगा मैं पहले डॉलर को रुपीज में और रुपीज को पाउंड में और वापस पाउंड को डॉलर में, तो उस रूट से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। कितना है वो गेन? 1,12,968 हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था। तो ये हो गया करेंसी कन्वर्जन सिंगल वे कोट्स में। इस प्रॉब्लम में बताने वाली चीज़ ये थी कि अगर गिवन करेंसी न्यूमरेटर फॉर्म्स में है तो आप लोगों को डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करना है करेंसी कन्वर्जन के वक्त, और गिवन करेंसी अगर डिनोमिनेटर वाली है तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करना है। और इसमें हम लोगों ने आर्बिट्राज गेन क्या होता है वो कंसेप्ट भी सीखा। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको ध्यान में आई होगी। और एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, करेंसी कन्वर्जन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है और एक कंसेप्ट भी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये भी आप लोगों का प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रैक्टिस मैनुअल अक्टूबर 2018 एडिशन का। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यू हैव फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी। अगेन हम लोगों ने आज डिस्कस किया था कि रेट कोड्स जो होते हैं रुपी बाय डॉलर का मतलब डॉलर का भाव इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेकिन चांसेस है कभी कभी वो रेट कोड उल्टे दिए गए हो। तो यहां पे भी वापस वही सिचुएशन खड़ी हो रही है, यूएसडी बाय सीएचएफ। अभी शायद ये रेट कोड हम लोगों को पता नहीं हो, लेकिन नीचे आप देखिए जीबीपी बाय यूएसडी का कोड दिया हुआ है। हम लोगों को पता है जीबीपी ये करेंसी एज कंपेयर टू यूएसडी महंगा है, तो ये भाव किस चीज का हो गया? जीबीपी का इन टर्म्स ऑफ यूएसडी। तो हम लोग कॉपी करते वक्त उसी तरीके से इसको कॉपी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे। यू हैव फॉलोइंग कोट्स फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी, स्पॉट रेट ऐसा है USD/CHF, और 3 मंथ्स फॉरवर्ड दिए है और 6 मंथ फॉरवर्ड दिए है। अभी यहाँ पे फॉरवर्ड की कंसेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी। बैंक ए, बैंक बी, स्पॉट रेट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये रेट किस चीज़ का है? डॉलर का इन टर्म्स ऑफ CHF। तो मैं लिखते वक्त इसको CHF बाय डॉलर ऐसा लिखूंगा। और स्पॉट रेट क्या है? स्पॉट रेट मुझे क्या मिल रहा है? 1.4650, 1.4650 ऑब्लिक, उन्होंने 55 बोला है। ये जो 55 एंड में बोला है इसका मतलब बिड रेट में आखिरी 2 डिजिट्स आपको सब्सटीट्यूट करने हैं। अगर ये 3 डिजिट्स होते तो आपको ये 3 डिजिट सब्सटीट्यूट करने होते टू कंप्यूट आस्क रेट। तो मैं पूरा लिख लूंगा मेरे आंसर बुक में 1.4655, 1.4655, ये बैंक ए का बिड आस्क रेट हो गया। और बैंक बी का सिमिलर वे में 1.4653, 1.4653 ऑब्लिक 1.4660, 1.4660, ये स्पॉट रेट्स हो गए। अभी और एक स्पॉट रेट दिया है उन्होंने जीबीपी बाय डॉलर, लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये भाव किस चीज का है? जीबीपी का है और इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो इसको हम लोग लिखते वक्त वापस उल्टा लिखेंगे, डॉलर बाय पाउंड। ये जीबीपी का साइन है और ये डॉलर का। और रेट्स हम कॉपी कर लेंगे, 1.7645, 1.7645 ऑब्लिक। अगेन देखिए ये 60 2 डिजिट्स दिए हुए, तो मुझे इस बीड रेट के आखिरी 2 डिजिट्स को इससे सब्सटीट्यूट करना है ताकि मुझे आस्क रेट मिल जाए 1.7660, 1.7660
1.7660 और बैंक बी का जो रेट कोट है वो कुछ ऐसा मिलेगा 1.7640 1.7640 ऑब्लिक 1.7650। तो मेरे पास बिड आस्क रेट दोनों करेंसीज के आ गए। अभी क्वेश्चन में चलते हैं। वो बोल रहा है हाउ मच मिनिमम CHF अमाउंट यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट। 1 मिलियन GBP स्पॉट, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को क्या चाहिए? 1 मिलियन GBP चाहिए। 1 मिलियन यानी 10 लाख 10 लाख GBP चाहिए। और कब चाहिए? स्पॉट मतलब इन्हीं रेट्स पे, स्पॉट में चाहिए। अभी GBP का रेट इन टर्म्स ऑफ CHF हम लोगों के पास अवेलेबल है डायरेक्टली नहीं, तो हम लोगों को यहां पे भी करेंसी कन्वर्जन की कंसेप्ट काम आएगी। लेकिन इसमें और थोड़ा ट्विस्ट है। 2 बैंक्स के रेट अवेलेबल है हम लोगों के पास, और उन लोगों का ये बोलना है कि मुझे 1 मिलियन GBP लेने के लिए मिनिमम से मिनिमम CHF खर्च करने हैं। तो वो कैसे जाएंगे? तो पहले मैं जो मुझे पाउंड खरीदने हैं वो डॉलर देके खरीदी करूंगा। उल्टा जाएंगे हम लोग, पाउंड खरीदी करने हैं वो डॉलर देके। तो मुझे कितने डॉलर देना पड़ेंगे 1 मिलियन यानी 10 लाख GBP स्पॉट परचेस करने के लिए? अभी ये दोनों भी बैंक ए और बैंक बी दोनों भी रेट पाउंड के हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर, और पाउंड परचेस करना है तो हायर वाला रेट मिलेगा दोनों ही बैंक के तरफ से। बट इन दोनों में से जो छोटा है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मुझे पाउंड परचेस करने हैं अगेंस्ट डॉलर, तो मैं कम डॉलर देना चाहूंगा। तो मुझे बैंक बी का जो कोट है वो बेनिफिशियल है 1.7650। अगेन मेरे पास जो करेंसी अमाउंट है वो किस करेंसी की बात हो रही है? डिनोमिनेटर वाले। तो मैं फंक्शन कौन सा परफॉर्म करूंगा? मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मुझे कितने डॉलर्स चाहिए अगर मुझे 10 लाख GBP परचेस करने हैं? तो गिवन करेंसी मेरे पास कौन सा है? पाउंड 10 लाख। तो मुझे कम डॉलर्स उसके बदले खर्चा करने हैं। तो कम डॉलर्स में कौन सा बैंक पाउंड ऑफर कर रहा है? बैंक बी, और उसका रेट कोड क्या है? 1.7650। तो 10 लाख GBP के लिए 10 लाख GBP के लिए मुझे कितने डॉलर्स देना पड़ेंगे? 10 लाख GBP के लिए मुझे कितने डॉलर देना पड़ेंगे वो हम लोग कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन गिवन रेट्स। तो जो करेंसी मेरे पास दी थी
वो डिनोमिनेटर वाली दी थी, तो मैं मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करूँगा, ये भी मैं डिसाइड कर चुका हूँ। तो अमाउंट मेरे पास आएगा डॉलर्स का 10 लाख इंटू 1.7650 इज इक्वल टू डॉलर्स 17,65,000। इतने डॉलर्स चाहिए, लेकिन मेरे पास डॉलर्स भी है क्या? नहीं, मुझे अगेन डॉलर परचेस करने हैं, और क्या देकर? CHF देकर। अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, डॉलर परचेस करने हैं तो बैंक ए मुझे क्या रेट ऑफर कर रहा है? 1.4655, और बैंक बी क्या रेट ऑफर कर रहा है? 1.4660। तो कौन सा बैंक मिनिमम रेट ऑफर कर रहा है? बैंक ए। तो अगेन मैं डॉलर्स परचेस करते वक्त CHF के बदले बैंक ए से परचेस करूंगा। अभी अगेन मेरे पास जो ये करेंसी अमाउंट आया 17,65,000, ये किस करेंसी में है? डॉलर्स में है, और रेट कोड मेरे पास क्या है? CHF बाय डॉलर। तो मैं फंक्शन वापस कौन सा परफॉर्म करूंगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो मुझे कितने CHF देने हैं? 17,65,000 डॉलर्स लेने के लिए मैं अभी ये बैंक ए से ले रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने एग्जीक्यूट किया था पहला वाला, वो बैंक बी के थ्रू किया था, बैंक बी, और ये जो करूँगा वो बैंक ए के थ्रू करूँगा। 1.4655 तो मुझे कितने CHF देना पड़े? 25,86,000 607.50 CHF। इतना CHF कॉस्ट मिनिमम है ये, जो कि मुझे 1 मिलियन GBP परचेस करने के लिए देना पड़ा। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, कंसिडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली फॉर GBP/CHF, व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 months फॉरवर्ड। अभी स्वैप पॉइंट्स क्या है ये वो लोग पूछ रहे हैं। इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर 3 month फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये भी हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। पहले इसके लिए हम लोगों को उसने GBP/CHF इसका पूछा है, मतलब CHF बाय पाउंड, इसका 3 month फॉरवर्ड हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 3 month फॉरवर्ड, तो 3 month फॉरवर्ड रेट जो है, और इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है स्पेसिफिकली बैंक ए के ही आप लोग रेट कंसीडर करिए। तो पहले मैं दोनों ही रेट्स लिख लेता हूँ 3 month फॉरवर्ड के, बैंक ए के USD/CHF, मतलब CHF बाय डॉलर, और दूसरा रेट CHF बाय डॉलर, और दूसरा रेट जो है मेरा GBP/USD। तो वो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि उल्टा लिखना है, तो डॉलर बाय पाउंड। अभी वापस क्वेश्चन में चलते हैं। अभी यहाँ पे स्वैप पॉइंट्स दिए हैं 5/10, ये स्वैप पॉइंट्स है। ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में हो तो ये स्पॉट रेट्स में ऐड होते हैं। तो मेरा 3 months फॉरवर्ड बेस्ड ऑन बैंक ए कोट्स ओनली USD/CHF क्या आएगा रेट? ये स्वैप पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए ऐड होंगे। ये रूल है स्वैप पॉइंट्स का। CHF बाय डॉलर, वो मेरा रेट कोट आएगा 3 month फॉरवर्ड का 1.4655। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया 4650 में ये 5 ऐड किए, और 55 में ये 10 ऐड किए। तो मेरा 3 month फॉरवर्ड रेट आएगा
CHF बाय डॉलर का 1.4655 ऑब्लिक 1.464665 और मेरा डॉलर बाय पाउंड का रेट आएगा। अभी डॉलर बाय पाउंड, इसमें आप देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है स्वैप पॉइंट्स, तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे स्पॉट रेट से, तो मेरा 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट जो आएगा वो आएगा 2.58 सॉरी 1.7620 1.7620 और 1.7640 और अभी मुझे CHF बाय पाउंड ये रेट निकालना है। तो ये रेट कैसे निकलेगा? इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करके, और मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि हम लोगों को स्ट्रेट जाना है, तो मेरा आंसर आता है 2.5822 ऑब्लिक 2.5869। ये मेरा इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट है CHF बाय पाउंड का। अभी उन लोगों का क्वेश्चन क्या था कि इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स कितने हैं बेस्ड ऑन बैंक ए कोड ओनली। तो इम्प्लाइड स्पॉट रेट क्या है? इम्प्लाइड स्पॉट रेट CHF बाय पाउंड का इम्प्लाइड स्पॉट रेट CHF बाय पाउंड। अभी यहां मैं वो डायरेक्ट कंप्यूट कर लेता हूं बेस्ड ऑन स्पॉट रेट, क्योंकि आप लोगों को अभी समझ गया है कि मैथमेटिकली हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन का ही फंक्शन परफॉर्म करना है CHF बाय पाउंड का रेट निकालने के लिए बेस्ड ऑन बैंक ए के रेट पे। तो CHF बाय पाउंड जो है मेरा स्पॉट रेट आता है 2.5850 ऑब्लिक 2.5880। ये कैसे आया? इन स्पॉट रेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.4650 इंटू 1.7645, तो मेरा आया 2.58499 आता है। तो मैंने उसको राउंड अप करके 2.5850 कर लिया है, और मेरा आस्क रेट जो है वो आएगा 1.4655 इंटू 1.7660, तो वो आएगा 2.5880। अभी ये मेरा 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट आ गया मेरे पास, ये वाला 3 मंथ्स फॉरवर्ड, और ये है मेरा स्पॉट रेट, ये भी मैंने कंप्यूट कर लिया था। तो वो बोल रहा है कि इन दोनों में इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट पॉइंट्स कितने हैं। तो आप देखो स्पॉट रेट जो है मेरा 2.5850, उससे ये रेट कम हो चुका है 2.5822, और 2.5880 से भी 2.5869 ये रेट कम हो चुका है। तो फॉरवर्ड डिस्काउंट पे है CHF अगेंस्ट पाउंड। और हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंशियल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5850 माइनस स्पॉट रेट बिड क्या है 2.5822 और 2.5880 माइनस 2.5869
तो ये मेरे आंसर आता है 0.0028 और 0.0011। लेकिन उन्होंने स्वैप पॉइंट्स पूछे, तो स्वैप पॉइंट्स कभी भी ऐसे पॉइंट्स में नहीं डिनोट होते, तो स्वैप पॉइंट्स मेरे आ गए 28/11। ये मेरे स्वैप पॉइंट्स हैं बेस्ड ऑन बैंक ए के कोड्स ओनली, और स्वैप पॉइंट्स बिटवीन CHF अपॉन पाउंड। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट करेंसी कन्वर्जन की ध्यान में आई हो, और ये दो प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व किए ये भी समझ में आए होंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।